आज के टाइम में उनके गले की इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रही है, वो 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार की दवाइयाँ खा चुके हैं, लेकिन गलों के इन्फेक्शन नहीं जा रहे हैं। घरों में आप ये मान के चलो कि कपड़ा बाहर नहीं सुखा सकते क्योंकि राखी सारी गिरती है। ऊपर से जो धुआं नीचे बैठता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि धुआं ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और वो इस तरह चलता है जैसे गाँव में धुंध हुई पड़ी हो। आंखों के अंदर इतनी एलर्जी उनकी हो रही है कि बिना डॉक्टर के पास जाए वो निकलते नहीं है, क्योंकि राखी आंख में जमेगी। वो जमने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। जो आज का मुद्दा ये है, इंद्री क्षेत्र है जो हमारा, वहाँ पर जो गांव ब्याना है और रंदौली, इन दो गांवों के रकबे में एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं एथेनॉल की। और उस फैक्ट्री की वजह से उसके इतने बड़े नुकसान है, चाहे वायु प्रदूषण की बात करो, जल प्रदूषण की बात करो, हमारे ग्राउंड का जो वाटर है उसको प्रदूषित करके। आपके सामने ताज़ा उदाहरण पंजाब में जीरा फैक्ट्री का है, जो अब वहाँ पर लोगों ने 5 महीने आंदोलन करके उसको बंद करवाने के मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिए हैं। और ये हमारा इंद्री क्षेत्र है जो जमुना के साथ लगता, ये सबसे उपजाऊ ज़मीन है हमारे पूरे हरियाणा की, ये बात की जाए। और बहुत बढ़िया यहाँ का पानी है। जानबूझकर यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाकर यहाँ का लोगों को जीना दूभर हो जाएगा। फैक्ट्री का नुकसान क्या है? नुकसान ये है, एक तो इसमें से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा नीचे का जो हमारा ग्राउंड वाटर है, उस एरिया में जो वाटर का लेवल है, वाटर पानी हमारा ऊपर है, 70% इसमें पानी इस्तेमाल होगा। जो नीचे का जितना पानी है बड़ी बड़ी मोटरें लगा के खींचेंगे। और इसके साथ ही जो इनका गंदा पानी होगा, जो इसमें से केमिकल निकलेंगे, वो सारे भी ये ज़मीनों के अंदर ही बोर करके नीचे भेज देते हैं नीचे। उसकी वजह से जो पीने वाला पानी है आसपास के क्षेत्रों में वो दूषित हो जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां, अस्थमा, एलर्जी, कैंसर, ये बीमारियां जन्म लेती है। तो आज ये वहाँ के 7-8 गाँव के ये हमारे किसान साथी, मजदूर साथी सारे पहुँचे हैं, गाँव के मौजूद आदमी, सरपंच भी पहुँचे हैं। और ये हमारे पास कम से कम हमारी कई गाँवों की पंचायतों के रेजुलेशन है। जो गांव की पंचायतों के रेजुलेशन है, ब्याना का, डबकोली कला का, रंदौली का, सैद छपरा का, इन करदा, पास करदा, इन सारे गांवों की एकता है। और एक सीधी सी बात है भाई, किसी भी हालत में इस प्रकार की कोई फैक्ट्री लगने नहीं देंगे जिससे हमारे स्वास्थ्य खिलवाड़ हो, हमारे क्षेत्र से खिलवाड़ हो और वहाँ पर जीना मुश्किल हो जाए। प्रशासन को पता नहीं इसके बारे में किस नुकसान है? देखो, ये कोई प्राइवेट बंदा, एरिश फ्यूल इंडिया लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है जिसने ये ज़मीन ली है, जिसके नाम रजिस्ट्री हो गई है। डीसी की परमिशन अभी रह रही है। तो अब इसी स्टेज पे हमारा डीसी को आज मिलने का यही पर्पज़ है भाई, यहाँ पर हमारे ज़िले के अंदर जो हमारी उपजाऊ क्षेत्र है, आपने ऐसी फैक्ट्रियाँ लगानी है तो बंजर ज़मीनों में लगाओ, शहर से दूर लगाओ, गाँव से दूर लगाओ। तो हमारी तो यही मांग है भी किसी भी हालत में ये फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, चाहे उसके लिए इन सारे गाँव को, पूरे करनाल को मिलकर संघर्ष कर देंगे। आज डीसी साहब को मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे और उनसे यही अपील करनी है भी इस फैक्ट्री को यहाँ ना लगने दिया जाए। ये हमारे एरिया का उपजाऊ क्षेत्र है, अच्छा पानी है। ये उस गांव के लोग हैं जहाँ पर ये फैक्ट्री लगी है, एक शाहबाद के पास लगी है। ये कल उस गांव का भी दौरा करके आए हैं, वो जंजेड़ी गांव है, वहाँ पर जो हालात लोगों ने बताई है वो इन्हें उसकी वीडियो भी बना के लाए हैं। वो वीडियो भी हम डीसी साहब को दिखाना चाहेंगे। तो सीधी सीधी बात है, जो ये फैक्ट्री इंद्री एरिया में ब्याना रंदौली के पास लगने जा रही है, किसी भी हालत में लगने नहीं देंगे। इसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े करेंगे, अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। अभी तो उसने ज़मीन खरीदी है, उसको भी कहेंगे भाई अपनी फैक्ट्री का कहीं और इंतजाम कर ले, इस एरिया में बिल्कुल तेरी फैक्ट्री लगेगी। यही बात है। एथेनॉल से क्या बनता है बेसिकली? एथेनॉल ये अब पेट्रोल में मिक्स करने की भी बात कह रहे हैं, तो एक तरह से केमिकल ही है वो। और सारी कई अलग अलग चीज़ों से ये बनाते हैं उसको, और उसका जो सारा प्रोसेस है वो केमिकल से जुड़ा हुआ है। और जो वेस्टेज होती है वो भी ऐसा केमिकल वेस्ट होता है, यदि वो ज़मीन में जाएगा या पानी के साथ मिलेगा, उससे जो लोग वो पानी कल को पिएंगे दोबारा से, उससे कैंसर, अस्थमा, एलर्जी, इन बीमारियों के शिकार होंगे। आपके सामने ताज़ा उदाहरण पंजाब जीरा फैक्ट्री का है, जो किसानों ने संघर्ष करके बंद कराई है। आज उसी के लिए गाँव के कुछ साथी आए हैं। ये इनकी समस्या उस सारे क्षेत्र की समस्या है, इसकी वजह से ये आज सारे चिंतित हैं और उसी को लेकर अपन डीसी आपके पाए हैं, इसकी ना परमिशन दी जाए। जमीन पर वो फैक्ट्री लगनी है, अभी तक वहाँ क्या प्रोसेस हुआ? क्या कोई कंस्ट्रक्शन का कोई अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि उसका लोन नहीं हो पाया, कुछ ऐसा बताया जा रहा है। पर जो वो रजिस्ट्री है
वो ज़मीन है वो इरिश फ्यूल इंडिया लिमिटेड के नाम हो चुकी है। उसकी जो परमिशन है, कोई कागज हमारे पास पहुंच चुके हैं, भाई वो लगने का प्रोसीजर चालू हो चुका है, पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होनी बाकी है। इसीलिए आज हम शुरुआत में हमने कह दिया, क्योंकि यदि कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे फिर वहां पर हम कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे धरना लगाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, ये सीधी इसको चेतावनी समझो या हमारा निवेदन समझो, ये दोनों बातें हैं। स्थिति थी वहाँ 5 महीने किसानों ने संघर्ष किया और अब पंजाब सरकार को वो सारे चीज़ों को देखते हुए और किसानों के आंदोलन के आगे झुक करके उस जीरा फैक्ट्री को बंद करने के निर्देश दिए। और बाकी जितनी भी फैक्ट्रियां पंजाब में हैं, पंजाब सरकार ने उनमें सब में ट्रीटमेंट प्लांट नीचे लगवाने का, जो कई करोड़ की मशीनें हैं जिससे पानी खराब ना हो, वायु खराब ना हो, वो ट्रीटमेंट प्लांट मशीनें उनको आदेश दे दिए हैं। वरना कोई भी फैक्ट्री पंजाब सरकार ने आदेश कर दिया, कोई भी चल नहीं पाएगी। ऐसा ही है जो यहाँ बयाना गांव में हो रहा है, ये सरकार कॉरपोरेट के हाथ में खेल रही है। मोटी कमीशन सरकार इनसे लेती है टैक्स के रूप में, और ग्रामीणों को और आबादी वाले क्षेत्रों को मारा जाता है। उपजाऊ ज़मीन बर्बाद की जा रही है। किसी भी हालत में किसान मजदूरी होने नहीं देगा। इससे जो केमिकल निकलेंगे वो जानलेवा बीमारियाँ सारी उनसे होती हैं। ये एथेनॉल जो है एक तरह का केमिकल है जो पेट्रोल में और कई चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन मानव के लिए और जीव जंतुओं के लिए और हमारी वनस्पति के लिए ये बहुत हानिकारक है। कहाँ के लोग आए आज? ये आज बयाना के और आसपास के क्षेत्रों के कई गांवों के सरपंच और सारे सबकी सहमति से पंचायतों के रेजुलेशन पास हैं। ये सारे लोग इकट्ठे होकर आए हैं। आज तो चेतावनी है एक इनको, डीसी को दें। हाँ, डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजेंगे। आज तो सरकार को, प्रशासन को चेतावनी है भाई, जो हमारे वहाँ गांव बसे हुए हैं, आसपास के 8-10 गांवों में इसका प्रभाव जाएगा। भी किसी भी कीमत पर इसको अभी रुकवाया जाए। अभी जो उद्योगपति है उसने केवल ज़मीन खरीदी है और वो आगे कदम ना रखे। अगर आगे कदम रखेगा तो जितने भी किसान मजदूर संगठन हैं सभी ग्रामीणों के साथ धरना भी देंगे, बड़ा आंदोलन करना पड़ा वो भी करना पड़ेगा। किसी भी कीमत पे फैक्ट्री वहाँ लगने नहीं देंगे, ये चेतावनी हमारी। 26 से 27 एकड़ है अभी फिलहाल, लेकिन ये तो बढ़ा देंगे जब इनको प्रॉफिट होगा। हाँ, अभी फिलहाल इसने खरीदी है वहाँ, लेकिन इसका प्लान आगे और बढ़ाने का। तो कई लाख जो आबादी पे इसका असर पड़ेगा, जीव जंतुओं पे असर पड़ेगा। जो सभी को, मानव जाति को अधिकार अपना स्वस्थ रहने का, लेकिन ये कॉरपोरेट लोग जो गरीबों को मारते हैं, ग्रामीणों को मारते हैं। पंजाब में भी ऐसे हुआ, जीरा में 6 महीने आंदोलन चले, उसके बाद पंजाब सरकार को झुकना पड़ा, फैक्ट्री वो वहाँ से शराब की बंद करनी पड़ी। ये भी सारे शराब के जो बड़े व्यापारी हैं उन्हीं का खेल है। ये मिली भगत करके उपजाऊ जमीन को खराब किया जा रहा है। जो कहीं बंजर क्षेत्र है वहाँ लगाओ फैक्ट्री, आबादी से दूर लगाओ। तो चेतावनी आज सांकेतिक रूप में हम आज इकट्ठा हुए हैं, उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा। प्रशासन को और हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को चेतावनी है, इस तरह से ना किया जाए, वरना फिर एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। मेरा नाम नवीन है और बयाना गांव का निवासी बयाना हूं। गांव से। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले तो हम गए थे गांव जंजेड़ी है, जो बिल्कुल उसके जो अपना शाहबाद के अंदर आपकी जो एथेनॉल फैक्ट्री लगी पड़ी है वहाँ उसके बिल्कुल पास है। तो कल हमने वहाँ कवर किया था, 4 बंदे हम गए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है कि पहले वहाँ के लोग ना दवाइयाँ ज़्यादा खाते थे ना कुछ, लेकिन आज के टाइम में उनके गले की इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रही है। वो 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार की दवाइयाँ खा चुके हैं, लेकिन गलों का इन्फेक्शन नहीं जा रहे हैं। घरों में आप ये मान के चलो कि कपड़ा बाहर नहीं सुखा सकते क्योंकि राखी सारी गिरती है। ऊपर से जो धुआं नीचे बैठता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि धुआं ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और वो इस तरह चलता है जैसे गाँव में धुंध हुई पड़ी हो। आंखों के अंदर इतनी एलर्जी उनकी हो रही है कि बिना डॉक्टर के पास जाए वो निकलते नहीं है, क्योंकि राखी आंख में जमेगी। वो जमने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो ये तो हो गई हैं जो एक तरह से स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं। सेकंड ये है जी कि आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भाई हम लोग तो जिम्मेदार हैं, हमारे तो सब कुछ जो है वो फसल ने देना है। अब फसलों में वहाँ 4-4 5-5 ट्रालियाँ निकलती थी गन्ने की, और आज के टाइम में वहाँ सिर्फ 2 ट्राली से ऊपर नहीं निकल पा रही है, तो वो भी प्रॉब्लम आई है। दूसरा क्या है कि जो गेहूं होती है, गेहूं के ऊपर हमने वो वीडियो में सारा निकाल के दिखाया हुआ है, जब उसको पत्तों को उखाड़ते हैं तो उसके ऊपर राखी जमी पड़ी है। अब ये तो जितने भी हैं सर मान के चलो सारे के सारे एजुकेटेड हैं, सबको पता है कि पत्ते के ऊपर अगर राखी जमनी शुरू होगी तो वो फिर उसको फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। मतलब साफ सा ये है कि भाई वो फसल मरेगी। तो वो अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो वो भी खत्म करेंगे।
अब गांव के अंदर या तो जमींदार है या मजदूर है, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, इनडायरेक्टली हम लोग भूखे मरने वाला काम हो जाएगा। ठेका जो है वो 60,000 रुपये किला है। अब मैं 60,000 रुपये अगर मैंने ठेके पे जमीन ले ली तो मेरी तो फसल ही नहीं पूरी होगी उसमें से। उपजाऊपन खत्म हो रहा है, बंजर हो भाई वो तो 100% होगा, क्योंकि केमिकल निकलेगा तो केमिकल जब जिस भी जमीन पे गिरेगा, जिस भी फसल पे गिरेगा, वो होगी नहीं। ये तो एजुकेटेड लोग को पता होना चाहिए। सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसे रहायशी इलाकों के आसपास नहीं लगानी। देखो सर, ये तो होती है, रियलिटी यही है कि आप किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं कर सकते, इसीलिए तो सरकार इंडस्ट्रियल एरिया बनाती है। तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में बनवाओ इसको जाके, रेजिडेंशियल एरिया में लेके आने का मतलब क्या, वो भी गाँव के अंदर। भाई गाँव के अंदर तो आप ऐसी चीज करो ना जिससे जिम्मेदार का और मजदूर जो लोग हैं उनका ग्रोथ हो। अधिकारियों की मिली भगत होती है इसमें। भाई मैं तो यही मानूंगा, देखो इनडायरेक्टली रूप से अगर ना हो तो ये पास ही नहीं होनी है। अब कुछ ना कुछ तो होता है, गोलमाल टेबल के नीचे हो, टेबल के ऊपर तो होती नहीं कोई भी चीज़, टेबल के नीचे ही चलती है सारा कुछ। और इनको भी पता है जी, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ऊपर से कुछ नहीं हो रहा होगा, नीचे से हो रहा होगा, नहीं तो परमिशन मिलेगी नहीं। अब गांव की बात करूँ, रंदोली 300-400 मीटर दूर है, आधा किलोमीटर से भी कम है। डबकोली की बात करो 500-400 मीटर से, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। ब्याना 1 किलोमीटर से दूर नहीं है। भाई इतने आसपास, और अगर पॉपुलेशन की बात करो तो 6,000 के आसपास वोटें हैं। ब्याना की 6,000 की वोट है, मतलब इतनी बड़ी आबादी के पास में आप इंडस्ट्री लेके आ रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं मिली भगत तो लगती है कि होगी। सेहत से सबसे बड़ा खिलवाड़ जो है वो 100% है जी। हम तो इसीलिए जाके आए हैं भाई, हमने तो गए और वहाँ जहाँ लगी पड़ी है वहाँ देख लो। उस एरिया में गंदा नाला बहता है जी, जिसमें यमुनानगर का सारा केमिकल उसके अंदर आता है, जिसके बारे में हम बहुत अलग अलग मंच से भी आवाज़ उठा चुके हैं। हम मुख्यमंत्री साहब से मिल चुके हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे जहाँ से शुरू होता है, पर उस पर भी अब तक है ना कोई कार्रवाई हमने देखी नहीं है। उसमें इतना बुरा जाग हो जाता है। हमारा जो गांव डबकोली है वो 26 तारीख को जो तो उस गांव में है ना कैंसर, अस्थमा और एलर्जी बहुत भयंकर अभी भी फैली हुई है, अभी भी। और अब ये नई एक और समस्या खड़ी कर रही हैं, तो हम हमारे लिए तो वहाँ जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए हम 26 तारीख को आसपास के 10-15 गांव के लोग इकट्ठे होकर ब्याना मंडी में हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, एक बड़े स्तर पे। फिर देखते हैं, तो उसके बाद हम वहाँ अपनी आगे की जो भी रणनीति है वो तय करेंगे कि इसके खिलाफ और एक उस गंदे नाले के खिलाफ हम क्या आगे कार्रवाई। मनोज शर्मा, गाँव डबकोली।